सभी को जय मसीह की। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक और दिन के लिए और आदर के लिए जो प्रभु देते हैं, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। बीच बीच में आवाज़ धीरे हो जाएगी तो डोंट माइंड मत करना आप लोग, जूम वाले खासकर। वचन में जाएंगे उससे पहले जो आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग समझ भी गए होंगे कि विषय क्या है। अपने अंदर के एक अगुवे को पहचानना, ठीक है, लीडर को पहचानना, और तो ये आज का विषय है। ठीक, जब लीडर की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ किसके लिए है, जो चर्च के लीडर्स हैं उनकी बात हो रही है ना। कई बार ऐसा ही लगता है लीडर मतलब कौन है, लीडर मतलब लगता है कि जो लीडर्स हैं वो उनके लिए है, और ये हमारे लिए नहीं है। ऐसा लगता है कि लीडर मतलब जो लोग सही में हाई पोजीशन पे हैं उन्हीं की बात हो रही है। कितों को ऐसा लगता है कि लीडर मतलब जो लोग हाई पोजीशन पे होते हैं वही होते। सही में है, ऐसा लगता ही है। वो राजीव भी सहमत है, रमजान भी सहमत है, सब सहमत है, सब सहमत है। आप मतलब आप लोगों ने सहमति जताई है कि हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। संसारिक मतलब एक जनरल लोग इस संसार में क्या परिभाषा, क्या डेफिनेशन रखते हैं एक लीडर की। लीडर कैसा होना चाहिए, कैसा होता है। इसमें लिखा है कि एक अच्छे नेता में सत्यनिष्ठा, आत्म जागरूकता, साहस, सम्मान, करुणा और लचीलापन। इस तरीके से कि मैं शपथ ले रहा कोई, मैं सत्यनिष्ठा और साहस के साथ अपना कार्य पूरा करूंगा। तो ये क्वालिटी है एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, और ये वो क्वालिटी हैं जो एक लीडर, ये संसार बोलता है कि एक लीडर के अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब ईमानदारी, उसे पता होना चाहिए अपने बारे में, हिम्मत होनी चाहिए, आदरणीय होना चाहिए। और इतने सारे कैरेक्टर, इतने सारे गुण देखने के बाद लगता है कि शायद लीडर मुश्किल बात है। जो मतलब हमने सवाल का जवाब दिया है वो सही है कि एक लीडर भाई हर एक बड़ी पोजीशन वाला ही होता है, इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन देखने के बाद। मगर ये आप लोग ज़रूर हाईलाइट ध्यान देना कि मैंने लिखा है कि ये दुनियावी परिभाषा है, ठीक है। इसका मतलब है कि यानी इसके अलावा भी कोई परिभाषा है, और वो है कि हम क्या बिलीव करते हैं, क्रिश्चियन क्या बिलीव करते हैं। एक अच्छा नेता सुरक्षा करता है, नेतृत्व करता है, खिलाता है, पोषण करता है, आराम देता है, सुधार करता है, और भी बहुत कुछ है। एक अच्छा लीडर एग्जाम्पल सेट करता है यीशु मसीह की तरह। और हम इस वचन को ज़रूर पढ़ेंगे, मैंने लिखा नहीं है, कोई भी ये वचन ज़रूर पढ़ ले। यूहन्ना 10:11। एक अच्छे लीडर की परिभाषा सिर्फ यूहन्ना 10:11, जोर से। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। चरवाहा का मतलब है कि भेड़ों को प्रोटेक्ट करने वाला, लीड करने वाला। और यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण तक दे देता है, ठीक है। तो एक अच्छा चरवाहा जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है, जिसमें लिखा है वो लीड भी करता है, मार्गदर्शन करता है, वो याद रखता है कि उसकी भेड़ों को अच्छा भोजन मिले, ठीक है, वो पालन पोषण करता है, वो आराम देता है, और वो समय समय पे क्या करता है, आपको करेक्ट भी करता है। और इसके अलावा भी और बहुत सारे गुण हैं एक अच्छे लीडर में। ईसाई मतलब क्रिश्चियन लीडर्स, ठीक है। अब मैं हिंदी तो यही है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि क्रिश्चियन लीडर की ये क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। और आप अगर तुलना करेंगे तो बहुत फ़र्क है। एक संसारिक परिभाषा जो बताती है कि एक संसारिक तौर पे एक लीडर कैसा होना चाहिए, और एक प्रभु का जो लीडर है या प्रभु का जो जन है उसकी लीडर क्वालिटी क्या होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि जो पहले वाली जो क्वालिटीज़ हैं वो गलत हैं,
वो सही है, अपनी जगह पे सही है। जब आप काम करते हो, अपने स्टूडेंट्स हो, आप जॉब कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है, जब मैं भी जॉब करता था तो मैंने ये सारी चीज़ें बहुत सीखी कि आपको इंटीग्रिटी होनी चाहिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। बट आप इस परिभाषा से जो हमने यहाँ पे अभी देख रहे हैं, ये उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है, उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। और उसकी आप पुष्टि पाएंगे उस वचन में, यूहन्ना 10:11 में, जब यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण तक देता है। ठीक है, तो ये पुष्टि है कि लीडरशिप की एक हाई क्वालिटी। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा वैल्यू, ये ज़्यादा ऊपर है। और हमें भी लग रहा होगा कि जो हमने सवाल का जवाब दिया है वो सिर्फ कुछ लीडर्स हैं जो हाई पोजीशन पे हैं, जो ज़्यादा, हमें लगता है कि प्रभु ने जिनको ठहराया है कि जो ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, ज़्यादा वचन पढ़ते हैं या ज़्यादा क्वालिफिकेशंस है, वही लीडर्स हैं और वही चुने हुए लोग हैं। कहने मतलब है वही सब कुछ कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पे भ्रम तोड़ने के लिए, ये भ्रम है, मिथ। ठीक है, आपने जो आंसर किया था वो अब पता चलेगा। यहां पे जैसे लिखा है, आपको क्या लगता है, आपको जवाब देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अ लीडर आर बॉर्न नॉट मेड। उसका मतलब है जो अगुवा है, जो एक लीडर है, वो पैदा ही होता है। ठीक है, वो पैदा ही लीडर हुआ है। लीडर बनते बनते नहीं है, पैदा ही होते हैं सीधा। कितनों को लगता है ये सही है और कितनों को लगता है ये गलत है कि नहीं भी लीडर बन सकता है, पैदा नहीं होता है, और कितनों को लगता है कि ये गलत है, गलत है। तो आप लोगों ने पहले बोला था कि लीडर सब नहीं हो सकते, याद कर रखना अपना से। तो यानी आपका जवाब सही है, आप सही हो। जितने लोग कहते हैं कि नहीं लीडर पैदा नहीं होते, वो बनते हैं, और वो सही है, सॉरी। ठीक है, यानी हर कोई लीडर बन सकता है। दूसरा सवाल है, ये बहुत मेरे को बहुत पसंद था ये सवाल। ठीक है, लीडर आर ऑलवेज कॉन्फिडेंट एंड कैरिज्मेटिक। इसका मतलब है कि एक जो अगुवा है, जो एक लीडर है, वो हमेशा उसके अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत होगा, और उसके अंदर एक बात होगी भाई, लोगों को खींचने की, एक्स फैक्टर है उसके अंदर। वही लीडर है। जो बोरियत सा है, क्या उसके अंदर कुछ है नहीं। वो काय का लीडर है, जो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, इकट्ठा नहीं कर सकता। प्रीच कर रहा है तो लोग सुन नहीं रहे हैं, नींद आती है। कितनों को लगता है सही है ये भाई, ये तो इसमें तो दम है, इस पॉइंट में तो दम है कि भाई लगता तो है भाई, लगता तो है। देखो, जिसके एक बंदा बोल रहा है कि 100 लोग इकट्ठा हो गए, एक बंदा बोल रहा है कि भाई 10 लोग भी इकट्ठे नहीं हुए, तो बंदे में बात तो है। फिर अगेन मैं बोलूंगा मोदी जी। ठीक है, लोग बोलते हैं बहुत अच्छे वक्ता है वो। ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे वक्ता है वो। तो यानी एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, वही लीडर है। कितने लोगों को लगता है कि हाँ ये सही है भाई, मेजॉरिटी सही है, सही है, सही है, सही। सब लोग कह रहे हैं सही, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक अच्छा लीडर उसके अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस हो, और जब वो बोले या उसके अंदर एक्स फैक्टर हो, करिज्मेटिक पर्सनालिटी ही होनी चाहिए तो ही अच्छा लीडर है। ये झूठ है, ये मिथ है। अगर आप के अंदर बहुत एक्स फैक्टर नहीं है, आप प्रभावित करने वाली पर्सनालिटी नहीं है, तब भी एक अच्छे लीडर हो सकते हैं। ठीक है, तो जितने लोगों को लगता है कि उनके अंदर कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी नहीं है, तो उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है
ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा रिलीफ था जब मैंने ये सच जाना। नहीं तो मुझे भी लगता था कि यार जो लोग करिश्मेटिक पर्सनालिटी होते हैं, यानी प्रभावित करने वाली जिनका कैरेक्टर होता है, वो ही अच्छे लीडर हो सकते हैं। बट ये झूठ है। ये झूठ इसलिए है कि आप, हो सकता है कि आप प्रभावित करने वाली पर्सनालिटी नहीं है, बट सेम टाइम पे आप शायद किसी और चीज में अच्छे हैं, तो ये भी झूठ है। और आखिरी सवाल, एक लीडर, एक अच्छे लीडर के पास हर सवाल का जवाब तैयार। तुम पूछो मैं बताऊं, तुम पूछो मैं बताऊं, टक 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 टक। सहमत है? सहमत है? ये भी गलत है। ऐसे नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक लीडर के पास हर एक सवाल का जवाब ही होगा। और एक अच्छा लीडर वो होता है कि वो जो एक्सेप्ट करता है कि मुझे नहीं पता है। आप सिद्ध नहीं हो सकते हैं, हिमालय जाना पड़ेगा आपको, ठीक है? आप सिद्ध नहीं हो सकते। आपके पास हर सवाल का जवाब होगा तभी आप लीडर हैं, ऐसा नहीं है। सही लीडर वही है जो एक्सेप्ट करता है कि नहीं पता है मुझे, ठीक है, बट वो लीडर है। तो ये कुछ झूठ है, ये कुछ मिथ है, ये कुछ भ्रम है जो लोगों को लगता है कि ये सारी क्वालिटी ही एक लीडर के अंदर होती है तो वही एक लीडर होता है। तो आपका पहला जो सवाल मैंने पूछा था, कितनों को लगता है कि एक हाई पोजीशन पे कोई लीडर होता है, वही लीडर हो सकता है? तो यहां से कुछ सफाई हुई है, या अभी भी लगता है कि कोई हाई पोजीशन पे लीडर होता है वही लीडर हो सकता है? आपके पास शायद कैरिज्मिक पर्सनालिटी नहीं है, प्रभावित करने वाले आप बोल नहीं सकते, आपकी जो कैरेक्टर है वो प्रभावित करने वाला नहीं है, तब भी आप एक अच्छे लीडर हो सकते हैं। आप पैदाइशी लीडर नहीं हुए हैं, तब भी एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि एक लीडर के पास हर एक सवाल का क्या हो, जवाब हो, ठीक है? ये एक इंट्रो था, ठीक है? ये ज़रूरी था कि आपको जानना कि आप भी एक लीडर हो सकते हैं। आज का जो वचन है वो सिर्फ लीडर्स के लिए नहीं है। आप ये नहीं सोचे कि ये तो लीडर्स है, ठीक है? आप सब एक लीडर हैं अपने अपने जीवन में, अपने अपने एरियाज में आप सभी एक लीडर्स हैं। और ये जो सवाल है इस बात की पुष्टि, मोहर लगाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये कैरेक्टर होंगे आपके पास तभी आप एक लीडर हो सकते हैं। ये नहीं है तब भी आप एक लीडर हैं, मगर जांचने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि आप किस एरिया में, किस फील्ड में, आपके जीवन के कौन से हिस्से में आप एक लीडर, एक अगुवे का रोल निभा रहे हैं। उदाहरण के लिए बहुत साधारण सा उदाहरण है, एक माँ, ठीक है, अपने घर को संभालती है, अपने बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करती है, उनका फूड, उनकी केयरिंग, ठीक है, उनको सिखाना और उनको हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ जो शायद हम लोग ध्यान भी नहीं देते। तो सारी माएँ एक लीडर का रोल निभा रही हैं। और लीडर का मतलब क्या है कि किसी को, जो हमने पहले देखा था स्लाइड में, कि किसी को प्रोटेक्ट करना, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखना, उनको खिलाना, उनको नर्चर करना, उनको पालन पोषण करना और उनको सही गाइड करना। तो यानी हर एक व्यक्ति अपने जीवन में वो चीज़ें कर रहा है जो हमने पहले देखा था। किसी को प्रोटेक्ट करना अपने लोगों को, किसी को सिखाना, किसी को करेक्ट करना, किसी को फीड करना, खिलाना, अगुवाई करना, ठीक है, जो यीशु मसीह बताते हैं। सेम टाइम पे जवान भी हैं। जवान भी सोचेंगे अगर अरे हम तो अभी शादीशुदा नहीं है, ना हम पापा हैं ना हम माँ हैं। तो जवान लोग भी उस रोल को निभाते हैं जब वो अपने परिवार में अपने माता पिता को वो केयर देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं काम में, ठीक है, वो भी उस रोल में है। तो आप भी एक रोल में हैं। और इवन जब आपके छोटे भाई बहन आपको देखकर सीख रहे होते हैं, ठीक है, एक लीडर से लोग प्रभावित भी हो रहे होते हैं, ये भी याद रखें आप लोग।
आपको बिना देखे लोग आपसे सीख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा लीडर और बुरा लीडर दोनों होते हैं। आप कौन से एग्जाम्पल बन रहे हैं अपने छोटों के लिए या अपने भाई बहनों के लिए या अपने सबके लिए। आज का वचन हमारी नहम्याह की पुस्तक से है। नहम्याह एक सबने इसके ऊपर वचन पहले से सरमन हो चुका है, आप लोगों ने सुना होगा, तो मैं बता दूं थोड़ा सा। नहम्याह एक व्यक्ति है जो कि एक यहूदी व्यक्ति है और गुलामी में जो देश है वहाँ पे रह रहा है, और जब यरूशलेम से लेकर लोगों को गुलामी में ले जाया गया था तो वो वहाँ पे ही रह रहा है, ठीक है, और वहाँ पे वो कुछ काम करता है, हम आगे देखेंगे। बट यहाँ से आपको पता चलता है नहम्याह एक व्यक्ति है जो यरूशलेम से ले जाए गए यहूदियों के बाद वहाँ पे जो सेटल हुए हैं पर्शिया में, उन लोगों में से एक व्यक्ति है, ठीक है। हम वचन पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पे रखा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कल्याण के पुत्र नेहमिया के वचन 20वें वर्ष के 20वें नाम महीने में, जब मैं सूसन नाम राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। यहाँ पे जो नहम्याह है उससे कुछ लोग मिलने के लिए आते हैं। कहाँ से? यरूशलेम से। तो मैंने बताया कि कुछ लोग जो गुलामी से वापस जा चुके हैं, कहाँ पर? यरूशलेम में, और वो लोग नहम्याह से मिलने आते हैं, ठीक है। नहम्याह से जब वो मिलने आते हैं तो नहम्याह उनसे क्या बातचीत करता है? बातचीत होती है, हालचाल पूछते हैं। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे नहम्याह उनसे पूछता है हालचाल अपने उन भाइयों का जो यरूशलेम में रह रहे हैं, ठीक है। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे यरूशलेम के विषय में पूछा। यहाँ पे एक क्वालिटी बताती है लीडरशिप की। नहम्याह एक लीडर है, ठीक है। हम आगे जानेंगे कि किस तरीके से हम भी अपने जीवन में उससे सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम भी एक लीडर हैं और किस तरीके से उनको लीड कर सकते हैं अपने परिवार को, अपने भाइयों को, और इवन हर एक व्यक्ति जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ क्वालिटीज़ हैं यहाँ पे, और एक पहली क्वालिटी है जो नहम्याह की है, वो है कि उसके जीवन में कंसर्न है, और कंसर्न दिखाता है जब आप क्वेश्चन पूछते हो। नहम्याह जहाँ पे वो रह रहा है वो एक हाई पोजीशन है, एक महल है जहाँ पे वो जॉब कर रहा है, और वहाँ पर जॉब करते करते उसके भाई लोग उससे मिलने आते हैं, और वो हो सकता है कि वो इग्नोर कर सकता था इस बात को कि वो लोग कैसे हैं कैसे नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। नहम्याह एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, आप ये चीज़ को याद रखें। उसके पास हर एक वो चीज़ है कंफर्ट की, लग्जरी की, जो उसके पास होनी चाहिए। और जो इंसान जिसके लिए इच्छा रखता है वो एक नॉर्मल जॉब नहीं कर रहा है उस देश में, वो एक हाई पोजीशन पे है, राजा के जस्ट नेक्स्ट में रहकर उसको सर्व करता है, ठीक है। उसके पास हर एक अच्छी चीज़ होगी, कंफर्ट है, बट फिर भी वो अपने जो भाई मिलने आए उनसे क्या पूछता है? कंसर्न पूछता है, हालचाल पूछता है। और किसके बारे में पूछता है? जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं यरूशलेम में, अपने भाई लोग, ठीक है। और ये चीज़ दिखाती है कि आप जितने भी कंफर्ट में हैं, जब आपके अंदर बोझ है, ठीक है, आपके अंदर बोझ है, तो आप अपने कंफर्ट में रहकर भी शांत नहीं रहेंगे। आपको कोई चीज़ अंदर से खाती रहेगी। आप जितने भी कंफर्ट में हैं, और कई बार हमें लगता है कि अगर सब चीज़ें हम अचीव कर लें इस संसार में रहकर, जो जो टारगेट है सबकी लाइफ के, सब चीज़ें हम अचीव कर ले, तो हम
उस शांति को या उस सेटिस्फेक्शन को, संतुष्टि तक पहुंच जाएंगे जो हमें चाहिए, जो हमें ऐसे फील कराता है। बट ऐसा नहीं है। नेहमिया उस गुलामी के देश में भी रहते हुए, ठीक है, अच्छी पोजीशन पे है, सब चीजें हैं, बट शांति नहीं है। अंदर से कोई चीज कचोड़ रही है उसे, कोई चीज उसे दबा रही है, और ये सिचुएशन है आपके अंदर बोझ होने का। और जब आपके अंदर बोझ होता है, आप शांत नहीं रह सकते। शांत का मतलब है कि आप सब चीजें कर रहे हो, आप सब चीजों में अपना खुशी ढूंढने की कोशिश करोगे, मगर आप जब रात को सोओगे तो आप खाली सोओगे, आपके अंदर खालीपन होगा। और वही नेहमिया के पास है कि उसको कंसर्न अपने भाइयों का जो यरूशलेम में है, उसको राजा के महल में रहकर वो सब चीजें आराम नहीं दे पा रही हैं। और एक अच्छे लीडर की पहचान है ये, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं जो बुरी हालत है आपके भाई बहनों की, और आप अपने कंफर्ट में आराम से रहें, और वो परमेश्वर डालते हैं बोझ। और उसका उदाहरण है कि इतने सारे मिशनरीज जो पूरे दुनिया में फैले हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग दीदी, वो बोझ की वजह से आए हैं। आज जो हमारे पास वचन है, वो किसी के पास बोझ था जो आपके पास पहुंचा है वचन। अगर वो व्यक्ति के पास परमेश्वर का बोझ नहीं होता तो वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा था कंफर्ट में, ठीक है। तो ये बोझ है जो परमेश्वर ही डालते हैं, और यही एक लीडरशिप की क्वालिटी है जो आपको आपके कंफर्ट से बाहर निकलने पे मजबूर कर देती है, दूसरों के लिए सोचने के लिए मजबूर कर देती है। आप छोड़ देते हो उन सारी चीजों को जिसके लिए दुनिया के लोग भाग रहे हैं, अच्छी जॉब, अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्टेटस, आप छोड़ देते हो उन सब चीजों को और भागते हो किसी और मकसद के लिए जो दुनिया के लिए क्या है, व्यर्थ जान पड़ता है। जो दुनिया के लिए वो मकसद लगेगा बेकार है। सब कुछ अच्छा छोड़ के कहाँ जा रहा है तू? इतना टैलेंटेड लड़का है, इतना टैलेंटेड लड़की है, अच्छा है, तो तू अपना जीवन वहाँ बेकार कर रहा है। दुनिया के लिए वो वेस्ट है। ये मान के चलें आपको वहाँ से कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी कि दुनिया में कोई आपको अप्रिशिएट करेगा कि आप जो बोझ परमेश्वर के लिए रखते हैं और अपने भाई बहनों के लिए करते हैं। और ये क्वालिटी है परमेश्वर के जन की, कि वो आपके अंदर बोझ डालता है कि कंसर्न करें आप अपने भाई बहनों का। अब आप सोचें अपने बारे में, अपने आप को जांचें कि आप उस बोझ के साथ परमेश्वर आपको पुकारता है नहीं पुकारता है। बोझ का मतलब ये नहीं कि आपको जाना है केनिया, वहाँ पे जाके सुसमाचार प्रचार करना है। बोझ का मतलब है कि आपको दिखना चाहिए कि मेरा भाई परेशानी में, मेरी बहन परेशानी में, आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उसको उठाते हैं, आप उसको सिखाते हैं। जो मैंने वचन में पहले बोला था कि एक सही लीडरशिप क्या है प्रभु यीशु मसीह के हिसाब से, कि वो नर्चर करता है, वो पालन पोषण करता है वचन से, वो काटता है बुराइयों को, भाई ये सही नहीं है। तो आप एक दूसरे के लिए उस बोझ के साथ चलने वाले बन रहे हैं, ठीक है। और नेहमिया ने वही चीज यहां पे शो करती है। जब वो लोग आते हैं तो नेहमिया पूछता है यरूशलेम में कैसे हैं सब लोग। और हम आगे जाएंगे। जो चीज मैंने बोली कि हमें याद रखना होगा कि जब भी परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति का उपयोग करते हैं तो ये सब एक बोझ से शुरू होता है, ठीक है। तो ये बोझ से शुरू होता है और नेहमिया के पास वो बोझ था। उसके पास बोझ है अपने लोगों के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये सिर्फ एक नेहमिया की क्वालिटी नहीं है कि भाई नेहमिया तो एक बहुत बड़ा लीडर है या चर्च के जो लीडर्स हैं ये सिर्फ उनके लिए है। ये सब हर एक जन
जो प्रभु का सुसमाचार सुनता है और जो परमेश्वर के वचन पे चलता है, ये हर एक व्यक्ति उसके लिए है कि वो परमेश्वर में चुना हुआ एक लीडर है। शायद किसी के लिए आप बहुत बड़े 200-300 लोगों को शायद प्रचार नहीं कर रहे हो, बट आप एक जने को भी अगर प्रभु में क्या कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो, सिखा रहे हो, उसका पालन पोषण कर रहे हो, उसके लिए प्रार्थना तक कर रहे हो, उसका हालचाल पूछ रहे हो, वो आप एक लीडर का रोल निभा रहे हो, नहम्याह की तरह। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि बोझ किस तरीके से काम करता है। कोई नहीं जाएगा वहां से छोड़ के यहां पे आना, कोई नहीं जाएगा। वो वैसे वहां का मतलब कोई महल ढूंढ रहा था मैं, तो यही मुझे अच्छा लगा तो मैंने लगा दिया। ये वहां का असली महल नहीं है, ऐसे नहीं सोचना, ठीक है। बट ये एक दिखाता है कि महल जो राजा का महल होगा तो सच में उसमें सारी लग्जरी वाली चीज़ होगी। और नहम्याह ऐसे महल में रहकर राजा के अंडर में काम करता था। आप सोचो कि आप किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, हाईएस्ट पोजीशन को अचीव करने के लिए आप दिन भर रात भर मेहनत कर रहे हो और आप उसके लिए अपनी पूरा जीवन दे रहे हो और आप पहुंच भी गए हो, और फिर उसको यहाँ से वहाँ आना है। कोई नहीं छोड़ सकता आसानी से, कोई नहीं छोड़ सकता। और नहम्याह का बोझ उसको वहाँ से इस परिस्थिति में लेके आता है। और ये दर्शाता है कि आप जब एक लीडर होता है वो अपने कंफर्ट जोन को, अपने आराम वाली परिस्थितियों को छोड़कर उन परिस्थितियों तक जाता है, उन सिचुएशनों में जाता है जहां पर इस तरीके की दशा होती है। आप ये मत सोचना भाई बहन कि लीडर का मतलब है सिर्फ वहीं का लीडर, ठीक है। आप मत सोचना कि लीडर का मतलब है कि भाई अच्छी पोस्ट, अच्छा रुतबा, सब जानते हैं, सब ऑनर कर रहे हैं, सब पूछ रहे हैं, सब चीज़ें अच्छी अच्छी मिल रही है। लीडर का मतलब ये नहीं है। नहम्याह अपनी पोजीशन को छोड़कर उस जगह के लिए जाता है जहाँ पे पहले से ही बंजर है, सब कुछ जल के राख हो चुका है, दीवार पूरी टूटी हुई है, ठीक है। कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो कंपेयर करते हैं उसके पुराने जीवन से। बट फिर भी वो बोझ वो उसको वहाँ लेके जाता है। और एक लीडर की ये अच्छी क्वालिटी है, जैसे यीशु मसीह खुद दर्शाते हैं अपने आप को एक सही लीडर के रूप में, जब वो स्वर्ग से छोड़ के हमारे बीच में आते हैं। और वचन बताता है इस बात को कि वो खुद अपने उस सिंहासन को छोड़ के हमारे बीच में आए, हम पापियों के बीच में। ये सोचना है आपको कि ये लीडर की क्वालिटी है। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बदुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। तीसरे वचन में लिखा है कि उस जगह की जो दुर्दशा है, जब वो हालचाल ले रहा है नहम्याह, जो लोग उससे पूछ रहे हैं तो हालचाल ले रहा है, तो पता चलता है कि उस जगह का हालचाल कैसा है, कि वहाँ की जो सिचुएशन है बहुत बुरी है, बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, बहुत बुरी सिचुएशन है और उनकी निंदा तक हो रही है। निंदा का मतलब समझे, शेम। तो ये कुछ अच्छी खबर नहीं मिल रही है उसको, सुनने में अच्छी खबर नहीं मिल रही है कि सब बढ़िया चल रहा है, सब चंगा सी, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं सुनने को मिला है, बुरी खबर मिली है। और जो दीवार है वो टूटी हुई है। अब पुराने समय में जो एक शहर होता था, उस शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दीवार बनाई जाती थी ताकि वो दुश्मनों से उस प्रोटेक्ट कर सके शहर को। और हमने जो अभी जो सीख रहे हैं साथ के साथ एक वचन जेरिको की, उसमें जब दीवार तोड़ी जाती है ना, यानी दीवार का रोल है क्या, प्रोटेक्ट करना। और अगर वो लोग जो यरूशलेम में रह रहे हैं वो बिना दीवार के रह रहे हैं, यानी उनके पास क्या नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, सेफ्टी नहीं है और शेम भी है। कभी भी कोई भी उठ के उनके ऊपर आक्रमण करेगा, ये वाली सिचुएशन है। रात को सो रहे हैं तो शांति नहीं है,
अचानक से रात को आक्रमण हो गया तो, ठीक है, आप समझ सकते हो कि ये सिचुएशन है वहाँ पे रहने वालों की। और नेहम्याह आराम से रह रहा है, उसे कंसर्न, उसको कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बट उसे वही चीज़ अगेन कि जब आपके पास बोझ है तो आप अपने कंफर्ट से ज़्यादा उन लोगों के बारे में सोचेंगे जो आपके भाई बहन हैं, जो पूरी बदतर सिचुएशन में रह रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा जो मैंने पहले ही बताई थी कि दीवार दर्शाती है प्रोटेक्शन को, और प्रोटेक्शन का मतलब है कि परमेश्वर के अनुग्रह को। जो अनुग्रह के बारे में बताया था मैंने कि वो दीवार का काम करता है, हिब्रू शब्द में कि वो दीवार है और वो सेपरेट करता है आपको पाप से, और वो प्रोटेक्शन देता है। तो यानी वो लोग उस सिचुएशन में हैं जब कभी भी उनके ऊपर आक्रमण हो सकता है, कभी भी उनके ऊपर आक्रमण हो सकता है, कभी भी उनको दिक्कत पहुंचाई जा सकती है। और नेहम्याह का कंसर्न है उन लोगों को प्रोटेक्शन देना। हमारे जीवन में भी हमें सोचना है कि कितने लोग उस टूटी दीवार के अंदर रह रहे हैं। अब टूटी हुई दीवार का मतलब आपको समझना है, का मतलब क्या है। टूटी हुई दीवार का मतलब है कि उनका जीवन परमेश्वर के अनुग्रह से दूर है। दीवार का मतलब है परमेश्वर का अनुग्रह, और अगर परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हैं तो डेंजर जोन में हैं। और एक नेहम्याह का रोल था उनको दोबारा से दीवार देना, और हमारा रोल होता है उनको दोबारा से परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताना, ताकि वो सेफ्टी में आए, ताकि वो सेफ्टी में आए। और नेहम्याह का इंस्टेंट रिएक्शन होता है कि वो रोने लगता है, बिल्कुल वो उसी समय पे रोने लगता है और विलाप करता है, दुख मनाता है। वो कितना अटैच है वो अपने भाइयों से, अपने लोगों से, और परमेश्वर के उस मकसद से कि उसको वो जो न्यूज़ है वो ऐसे नहीं लगती अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है कुछ देखते हैं करते हैं, ऐसे नहीं है उसका रिएक्शन। वो रोने लगता है, वो विलाप करता है, और उसी समय स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता है और ये कहकर प्रार्थना करता है। आगे हम पढ़ेंगे, उसका आप रिएक्शन देखें। और एक अच्छा लीडर अपनी बुरी परिस्थिति में, या एक अच्छा विश्वासी अपनी बुरी परिस्थिति में सोचने से ज्यादा परमेश्वर के पास जाना एक अच्छा एक्शन है। परमेश्वर नेहम्याह में सिखाते हैं प्रार्थना का महत्व, कि प्रार्थना का महत्व क्या है। जब हम परेशानी चिंता में होते हैं तो हम हर एक वो चीज़ करते हैं जो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों से शेयर करते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वो सब चीज़ें ठीक है, बट प्रार्थना ही नहीं कर पाते हैं उस विषय के लिए। और बहुत सारे लोगों का चैलेंज रहता है उस परिस्थिति में, उस टफ सिचुएशन में प्रार्थना में बैठ पाना, क्योंकि हमारा माइंड सिर्फ फोकस कर रहा होता है कि कैसे मैं उस प्रॉब्लम से निकल जाऊं, और हमारा दिमाग काम कर रहा होता है सिर्फ सलूशन को ढूंढने में। हम खुद के उपायों को लगाने में कोशिश ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर बीमार है तो कौन से डॉक्टर को पूरा हम गूगल सर्च मारेंगे, नियरेस्ट बेस्ट जब मैंने भी किया था, नियरेस्ट बेस्ट डॉक्टर, मतलब हम पूरी कोशिश करते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने की कि मेरे एक्शन मेरी परेशानियों को दूर करने के लिए हो रहे हैं। पहला एक्शन जबकि नेहम्याह का दिखाता है कि उसी समय वो परमेश्वर से रोता है, परमेश्वर के सामने विलाप करता है और प्रार्थना करता है। उसको पता है प्रार्थना का महत्व, और वो बोझ जो उसके अंदर पैदा हो रहा है, जो परेशानी जो लोगों को हो रही है, उसे पता है कि वो खुद से अपने सॉल्व करने से, और राजा के पास उसके पास जान पहचान है, सिफारिश है, लगा देगा, काम हो जाएगा, इस तरीके से नहीं सोचता है। कल मैं अपने मामा जी से मिला जो IPO से, भाई साहब उनके आसपास सब लोग घूम रहे हैं, अपना अपना काम बन जाए, सब मुझे पता है
कि अगर एक आईपीएस के चारों तरफ अगर 10-15 लोग उसे पूछ रहे हैं तो प्यार नहीं है, ऑफकोर्स वो अपना काम निकलवाना चाह रहे हैं, ठीक है, और उसको पता है कि उसके पास पहुंच है, वो काम उनका बना सकता है। और नेहमिया को भी पता है कि मैं राजा के अंडर में काम कर रहा हूं, तो भाई पावरफुल है, बहुत सारे प्रांतों का राजा है, वो कर सकता है। क्या चाहिए, बनाना ही तो, वॉल ही तो बनानी है, अरे वॉल ही तो बनानी है ना, तो क्या चाहिए वॉल बनाने के लिए, पैसा ही तो चाहिए, बना सकता है, पैसा तो चाहिए, राजा दे देगा। नहीं, ऐसे नहीं सोच रहा है वो। यही फर्क है हमारे सोचने में और नेहमिया के सोचने में। वो सिर्फ दीवार के बारे में नहीं सोच रहा है कि दीवार, वो उनकी आत्मिक जो परिस्थिति है उस तक वो देख पा रहा है। और वही चीज हमें देखनी है कि जब हम अपने जीवन में परिस्थितियों से गुजरते हैं तो सॉल्यूशंस ढूंढें, गलत नहीं है, मगर जरूर याद रखें कि जो प्रार्थना कर सकती है वो आपके सॉल्यूशन नहीं कर सकते। प्रार्थना के बाद आपके सॉल्यूशन इफेक्टिव हो जाते हैं। परमेश्वर आपके सॉल्यूशंस में जो परफेक्ट नहीं है, आपकी जो सोच है, जो आपके काम है, जो आपकी सोच के जो आइडियाज़ है जो परफेक्ट नहीं है, परमेश्वर उन कामों को परफेक्ट में ला के दिखाता है आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। और आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कि आपने कुछ एक्शन दिया है बट वो इतना परफेक्ट नहीं था, बट परमेश्वर के अनुग्रह से वो चीज़ आपकी सोच और आपकी अपेक्षा से बहुत अच्छी हुई है। तो नेहमिया का वही एक्शन होता है कि वो बोझ के साथ विलाप करता है, प्रार्थना करता है और परमेश्वर के अनुग्रह को ढूंढता है उन लोगों के लिए। ये उसकी प्रार्थना है नेहमिया की, ये नेहमिया की प्रार्थना है और वो उसी वक्त प्रार्थना करता है। अब एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि नेहमिया कभी भी यरूशलेम गया नहीं है, वो वहीं पैदा हुआ है, क्योंकि जो एक्साइल मतलब जो गुलामी का समय था वो मोर देन 150 साल से ज़्यादा था और वो वहीं पैदा हुआ। उसने कभी उन लोगों को जो वहाँ पे रहते थे वो कभी उस जगह नहीं गया। आप जिस जगह गए नहीं और जिन लोगों के बीच में इतने अच्छे से रहे नहीं, सोचो उनके लिए इतना बोझ रखना। नेहमिया कभी उस जगह गया नहीं क्योंकि वो पैदा ही वहाँ पे हुआ था। और सोचो जिस पोजीशन पे था तो वो हो सकता है कि यहूदियों से कटा हुआ भी हो, क्योंकि राजमहल में हर कोई ऐसे घूमते फिरते नेहमिया का हालचाल पूछने नहीं आएगा, अलाउड नहीं होता है। तो यानी वो इतना क्लोज भी नहीं था, बट फिर भी उसके पास वो बोझ था, वो बर्डन था कि अपने लोगों के लिए, और वो उसका खुद का क्रिएट किया हुआ नहीं था। आप ये समझ सकते हैं इस बात से कि वो उस जगह कभी गया भी नहीं, वो पैदा भी नहीं हुआ उस जगह यरूशलेम में। वो परमेश्वर से दिया हुआ बोझ है। और उसकी प्रार्थना में वो क्या बोलता है हम पढ़ेंगे। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योगी ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश के छोर में भी हो तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य और बलवंत
हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हम्म। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर, और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊ था। यहाँ पे नहम्याह प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, और वो कुछ कुछ चीज़ें बोलता है कि परमेश्वर को प्रॉमिस याद दिलाता है जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया इज़राइलियों से कि जब तुम मेरी आज्ञाएं मानोगे तो मैं तुम्हें दोबारा से इकट्ठा करूँगा। ठीक है, वो उस प्रार्थना में उस प्रॉमिस को बोलता है, और अगर नहीं मानेंगे तो तितर बितर भी होंगे। ये वचन वो कोट करता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ वो कन्फेस करता है अपने पूर्वजों के सिन को और खुद के और अपने पिता के सिन को। ठीक है, और इसके अलावा परमेश्वर के अथॉरिटी को वो जानता है। ठीक है, तो ये कुल मिला के नहम्याह की प्रार्थना है, और उसके आखिरी में नहम्याह बोलता है कि परमेश्वर तू ही क्या कर सकता है, तू अपने दास की प्रार्थना पर, अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानते हैं कान लगा। तो परमेश्वर की हेल्प को मांगता है। ठीक है, तो ये नहम्याह की प्रार्थना है, और वो जानता है कि परमेश्वर के पास पूरी अथॉरिटी है। ये प्रार्थना दर्शाती है कि उसके परमेश्वर के पास पूरी अथॉरिटी है हर एक परिस्थिति में बाहर निकालने की। सेकुलर जॉब करते हुए मतलब आप अपने अपने दुनियावी काम में व्यस्त हैं। कितने लोग नहम्याह की तरह सोच सकते हैं? कोई किसी कंपनी में जॉब कर रहा होगा, किसी जहाँ पे कोई क्रिश्चियन माहौल नहीं है। ठीक है, नहम्याह भी वैसे ही है। नहम्याह के आखिरी वचन में लिखा, बिल्कुल आखिरी में लिखा है, मैं तो राजा का प्याऊ हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे उसका काम क्या है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। प्याऊ, मैं बता देता हूँ प्याऊ का मतलब क्या है, कि राजा जो है, ठीक है, सुप्रीम अथॉरिटी, सबसे बड़ा। प्याऊ का मतलब नहीं है कि जो उसको पानी पिलाए या दाखरस पिलाए। प्याऊ का मतलब है यहाँ पे कि राजा कुछ भी खाएगा पिएगा तो पहले वो अंदर चेक करेगा, खाएगा पिएगा कि जहर तो नहीं है। ऐसा होता है, आज भी ऐसा होता है। तो उस बंदे का काम ये है, तो राजा बड़े से बड़ी चीज का टेस्ट बाद में लेगा, पहले ये लेगा। प्रिविलेज देख लो बंदे का, मतलब उसके मजे देख लो। मैंने पहले ऐसे नहीं बोल दिया था कि वो सच में एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। राजा कुछ भी खाएगा, कुछ भी पिएगा, उससे पहले ये बंदा टेस्ट करेगा। मरना होगा तो पहले ही मरेगा, अगर जहर किसी ने मिला। क्योंकि उस समय पे जो बहुत इस तरीके से राजा को मारा जाता था कि राज का कब्जा लिया जाए। ठीक है, तो इसके पास ये काम था कि जो भी राजा को पिलाना है पहले ये टेस्ट करेगा, सही है, क्वालिटी सब कुछ ठीक ठाक है, देन आगे राजा को पिलाया जाएगा। तो ये इसका रोल था, ये इसका काम है, और वहाँ पे हाई पोजीशन पे है। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि फिर भी वो अपने साथ जो परमेश्वर का जो संबंध है उसको वो अलग नहीं करता है। हमारी जॉब, हमारा काम सही में हमें रोकती है परमेश्वर में बढ़ने के लिए। और बहुत सारे उदाहरण है, इवन मेरा खुद का उदाहरण है कि जब हम जॉब कर रहे होते हैं तो सबसे पहला सेक्रीफाइस प्रार्थना का या वचन का ही होता है। बाकी सब चीज़ें करनी है मगर उसका सेक्रीफाइस सबसे पहले। और यहाँ से मैंने सीखा कि नहम्याह इतनी अच्छी पोजीशन पे होते हुए भी उसका जो फर्स्ट फोकस है वो प्रार्थना में है। वो जानता है परमेश्वर की अथॉरिटी को, वो शेम नहीं करता है कि लोग क्या देखेंगे कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी वहाँ पे प्रभु का जन नहीं है। वो
अन्य जाति लोगों के बीच में काम कर रहा है। उसका बर्डन दिखाता है कि वो किस तरीके से परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। ये हमारे लिए है कि हम कितना अपने दिन भर के कामों में, जॉब में करने के साथ साथ परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। और ये क्वालिटी हमें एक अच्छे लीडर बनने में मदद करती है कि जब आप जानते हैं कि परमेश्वर की अथॉरिटी को और परमेश्वर की अधिकार को, तो आप उससे अलाउ करते हैं परमेश्वर को आपके जीवन में काम करने के लिए। और वचन 8वां और 9वां बताता है, उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। वचन 8 और 9 परमेश्वर के काम को बताता है कि किस तरीके से नहम्याह उस वचन का इस्तेमाल करता है कि परमेश्वर तुमने मुझसे ये प्रॉमिस किया है हमारे लोगों से, और अगर हम तेरी ओर फिरेंगे तो तू हमें दोबारा से गैदर करेगा। ये है हमारे सोच को, हमारी प्रार्थनाओं को एक डायरेक्शन देने का, कि जब जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। और उसका वचन कहता है कि जब तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। ठीक है, ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर को अलाउ करते हैं कि वो हमारे कामों को करे, हमारे जीवन में जो टूटी हुई दीवार है उनको खड़ा करें। और ये हमारा रोल हो जाता है जब हम एक भाई अपने लोगों के लिए क्या करते हैं, एक लीडर का रोल निभाते हैं। परमेश्वर की अथॉरिटी को जानना और उस अथॉरिटी के जानने के साथ प्रार्थना में परमेश्वर को बुलाना। ये पिक्चर हमेशा मुझे वही चीज़ याद दिलाती है कि मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, मतलब यही चीज़ है कि भाई आदमी रोता है तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा बोलते हैं, मगर जब आप परमेश्वर के सामने रोते हैं तो आप आदमी नहीं हैं। कहने का मतलब आप अपने आप को जो एक आदमी मजबूत मैन, आप वो नहीं हो, आप कुछ नहीं हो परमेश्वर के सामने। जब आप रोते हो तो आप कुछ नहीं हो। आपकी रोने की दशा परमेश्वर को और आपको खुद को बता देती है कि आप नथिंग हो, आप कुछ भी नहीं। और एक कुचला हुआ आदमी ही परमेश्वर के सामने रो सकता है, जिसको पता है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और उस समय पे आप परमेश्वर की अथॉरिटी को भी जान पाते हो कि मैं जिसके सामने बैठा हूं, मैं जिससे प्रार्थना कर रहा हूं, वो कोई इंसान नहीं है। वो कोई इंसान नहीं है जिससे मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूं। वो परम प्रधान परमेश्वर है। वो परम प्रधान परमेश्वर है जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, जो परम पवित्र है, और मैं उसके आगे अपनी प्रार्थनाओं को रख रहा हूँ। तो आप अपने आप को छोटा महसूस करते हैं और हेल्पलेस महसूस करते हैं, जैसे नहम्याह महसूस कर रहा है। उसको महसूस हो रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकता है, उसके लिए बोझ है, बट वो कुछ नहीं कर सकता है। और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और उसके प्रार्थना का जो 10वीं आयत है उसमें वो बोलता है, हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। वो नहम्याह खुद यहाँ पे बोलता है कि अपने दास का काम सफल कर। नहम्याह खुद को इन्वॉल्व करता है उस काम के लिए जो इसका बोझ उसके दिल में आ रहा है। ये एक और कैरेक्टर है, जब आपके पास लीडर हो, आप हर एक लीडर हो, तो आप सिर्फ ये प्रार्थना नहीं करते हो। नहम्याह ने ये प्रार्थना नहीं करी कि प्रभु वो वहाँ पे दीवार टूटी हुई है तो आप किसी को अरेंज करो। वो खुद को इन्वॉल्व करता है परमेश्वर के लिए। वो खुद को इन्वॉल्व करता है कि क्योंकि परमेश्वर ने उसके दिल में बोझ दिया है। और जब आपके पास बोझ है तो आप ये नहीं बोलोगे कि किसी को खड़ा करो। नहम्याह खुद बोलता है कि अपने दास के काम को सफल कर। नहम्याह खुद को इन्वॉल्व करता है, खुद के लिए वो चाहता है कि मैं खुद उस काम में जाऊं। और वो अपने लोगों को, वो जो बुरी स्थिति में है, उनको क्या देना चाहता है? एक होप देना चाहता है। और सबसे बड़ी काम यही है कि आप सब लोग अपने जीवन में
फिजिकल दीवारें तो नहीं खड़ी कर रहे किसी के लिए, बट आप किसी को होप देते हैं, आप किसी को उठाने का काम करते हैं जो टूटा हुआ है, और शायद आपको वो बता भी नहीं रहा है, बट परमेश्वर कहीं ना कहीं आपको बता देता है आपके दिल में कि सच में उसके जीवन में दिक्कत चल रही है, और वही जब आप उसको होप देते हो तो उसके जीवन में दीवार खड़ी कर रहे हो। आप उसको प्रोटेक्शन दे रहे हो वचन से, ना कि संसारिक संतुष्टि से कि सब ठीक हो जाएगा। आप परमेश्वर का नहम्याह के रोल में आते हो जब आप किसी को होप देते हो उसकी बदतर परिस्थिति में, उसके टूटे हुए दिल को खड़े करने के आप नहम्याह का रोल प्ले करते हो। और हम सब उस रोल में परमेश्वर ने हमें बुलाया कि हम एक दूसरे को होप दें। ये ना सोचे कि सब कुछ चंगा सी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हर किसी को कोई ना कोई चाहिए, कोई परमेश्वर में उसको उठाए। आप आंखें खोलने की ज़रूरत है। आंखें खोलने की ज़रूरत का मतलब है कि परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। परमेश्वर वो बोझ देते हैं, आपको दिखेगा कि उस बहन के लिए, उस भाई के लिए उसके जीवन में दिक्कत है, आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है, आपको उसके उस पास जाना है, उसको बोलना है भाई कैसा चल रहा है, मैं वचन प्रार्थना के द्वारा तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये नहम्याह आप हो, आप किसी के लिए, आप किसी के लिए लीडर हो। बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन, अद्भुत पर्सनालिटी नहीं चाहिए। आप किसी को जीवन में होप दे रहे हो और वो आप हो। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक जन वो नहम्याह है उसके जीवन के लिए। आप एक लीडर हो, हर एक जन। ये एक व्यक्ति हैं, प्रभु के जन हैं, हस्बैंड वाइफ है। उनका सरनेम मैं प्रोनाउंस नहीं करूँगा, थोड़ा मुश्किल है, वोर्म ब्रांड, ठीक है। उनका पहला नाम मैं बोलूँगा रिचर्ड। एक अच्छे प्रभु के जन अभी नहीं है दोनों इस दुनिया में। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी में प्रभु के सेवक थे, जूइस हैं, मगर यीशु मसीह को अच्छे से जान गए, ठीक है। पहले एक सेक्युलर जॉब में थे, मतलब एक जो नॉर्मल काम कर रहे हैं दुनिया में, सब कर रहे हैं, एक जॉब करते थे। और अचानक प्रभु के साथ इनकाउंटर होने के बाद, यीशु मसीह को जानने के बाद, अपने जीवन को पूरी तरीके से प्रभु में दिया, हस्बैंड वाइफ दोनों ने। और उस समय पे वर्ल्ड वॉर चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी में, ठीक है। बहुत, अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है या इतिहास के बारे में सुना है तो एक बहुत बदतर परिस्थिति, खासकर जर्मनी में। हिटलर वहाँ पे तानाशाह था, और ये एक जूइस है, और हिटलर और जूइस का 36 का आंकड़ा है ना। 36 के आंकड़े से समझ गए आप लोग क्या मतलब है ना। फूटी आंख नहीं भाने वाला, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जूइश है और वहाँ पर ये प्रभु का काम करते हैं। हिटलर की जो सरकार है उनको बोलती है, जितने भी लोग क्रिश्चियन हैं, जूइश से खासकर, कि आप लोग अगर प्रभु का काम करोगे तो हिटलर जैसा बोलता है वैसे वैसे आप लोगों को सिखाना है। मतलब अपने चीज़ों में आपको सरकार की भी तारीफ़ें जोड़नी है, ठीक है। ये मना कर देते हैं, वार्निंग आती है, एक दो बार मना कर देते हैं, मैं नहीं करूँगा। इनको उठा के लेके जाता है, 14 साल तक ये जेल में रहते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड अलग, औरत अलग। और वो नॉर्मल जेल नहीं है। उस टाइम की जेलों की हालत अगर आप देखोगे तो सच में नरक और जेल बराबर। 14 साल जेल में रहते हैं बिना किसी जुर्म किए, और जुर्म सिर्फ क्या है, मैं परमेश्वर का काम अपने परमेश्वर की मर्जी के अनुसार करूंगा। आप जैसे बोल रहे हो कि मिलावट करो, या हिटलर ने जो बोला है वैसे करो, छुप के करो, या वैसे करो, वैसे नहीं करो, मना कर देते हैं। ढीठ है, ढीठ इंसान है, ठीक है। 14 साल जेल में रहते हैं। और इन्होंने इंटरव्यू जब मैंने इनके सुना कि एक टाइम तक ऐसे थे सच में मरने वाले, मतलब ऑलमोस्ट डेड,
और बहुत इसकी अच्छे से अगर आप पढ़ोगे तो बहुत बुरी परिस्थिति में जेल में रहे। तो ये क्या बोलते हैं, हम सभी को शहीद की मौत मरने के लिए नहीं बुलाया गया है। मतलब हम सब विश्वासियों को, जो शहीद हैं, जो मसीह के काम के लिए शहीद होते हैं, उनके लिए नहीं बुलाया गया, बल्कि हम सभी को अंत तक आत्म बलिदान और प्रेम की वही भावना रखने के लिए बुलाया गया है जैसा इन शहीदों में था। यानी हम सभी को आत्म बलिदान, सेल्फ सेक्रीफाइस जो यीशु मसीह ने किया अपनी भेड़ों के लिए, उसके लिए बुलाया गया है। उस प्रेम को बांटने के लिए किया है जो उन शहीदों ने आपके लिए, हमारे लिए भाई, उन मिशनरीज ने, प्रभु यीशु मसीह ने। तो हम बहुत बड़े बड़े शहीद वाले काम करेंगे और शहीद होंगे ज़रूरी नहीं है। हम जस्ट छोटे से रोल को सोचें कि हमें बुलाया गया है परमेश्वर के प्रेम को बांटना और एक दूसरे को उठाना, और उन शहीदों के बलिदान को आगे तक पहुंचाना, यानी एक दूसरे को उठाना। आप सब इस चीज़ को याद रखें कि बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने हैं, बट ज़रूरी है कि आप एक अच्छे लीडर हो जब आप एक दूसरे के जीवन में प्रोटेक्शन का काम करते हो आत्मिक रीति से, एक दूसरे को आप करेक्ट करते हो आत्मिक रीति से, एक दूसरे की चिंता करते हो, एक दूसरे को उठाते हो वचन में, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए सोचते हैं, करते हैं वचन और प्रार्थना से। वो ही एक अच्छा लीडर है। यानी आप सब एक अच्छे लीडर हैं। आप सब लोग अपने जीवन में इस रोल को प्ले कर रहे हैं, इस भूमिका को निभा रहे हैं। ज़रूरी है कि मैं आप सबको उत्साह देना चाहता हूँ कि अपनी निर्भरता पे यकीन ना करें, के अनुग्रह पे यकीन करें। वह आप सबके साथ हैं और परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए आप जिस परिस्थिति में हैं, जिस जगह पे हैं और जिस हालातों में हैं, परमेश्वर ने आपको रखा है ताकि आप वहाँ पर रहकर परमेश्वर के उन प्रेम को, उन बलिदानों को शेयर कर सकें अपने भाइयों के साथ। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से इस वचन के लिए। यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु तेरे वचन के लिए, और प्रभु तेरे बलिदान के लिए जो आपने यीशु मसीह के रूप में हमें दिया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि अच्छा चरवाहा प्रभु आप हैं, जो अपनी भेड़ों के लिए, यानी हमारे लिए प्रभु अपने प्राणों को देते हैं, और हमसे चाहते हैं प्रभु कि हम भी प्रभु जी उस कैरेक्टर को, उन गुणों को लेकर प्रभु एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को उठाएं। आप ऐसा नहीं चाहते हैं प्रभु कि कोई दूसरा आएगा, कोई दूसरा करेगा, बल्कि आप चाहते हैं कि हम करें प्रभु। हम किसी के लिए नहमिया की तरह प्रभु प्रार्थना करने वाले, उठाने वाले बने प्रभु। कोई दूसरा आएगा, कोई दूसरा करेगा, वैसे नहीं प्रभु। ये बोझ प्रभु आप हमारे दिल में डालें और होने दे प्रभु कि आपकी इच्छा में प्रभु जी हम सब एक आत्मिक लीडर के रूप में खड़े होकर आगे बढ़ सके प्रभु जी, जिससे प्रभु सिर्फ तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी कलीसिया की महिमा हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस वचन को, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।